बोरुटो का चैप्टर 12 आ चुका है जो एंटरटेनमेंट से भरा पड़ा है और इसमें बोरुटो ने हिदारी का कीमा बना दिया और उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। बट यहाँ पर जूरा ने ग्रेनुला की तरह अपनी स्नाइपिंग टेक्निक दिखाई है और बोरुटो और सार्दरा को अपना निशाना बनाया है। तो अब जानते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। तो ये वीडियो हमारी पहली पेज कैम वीडियो होने वाली है। आगे भी हम ऐसे ही मांगदार एनीमे कंटेंट लाते रहेंगे। अगर तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहे ताकि हमारी मोटिवेशन कम ना हो। चैप्टर 12 जिसका टाइटल है द सोल थॉर्न, इसके कवर पेज पर हम सुमिरे को देखते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है बैटलफील्ड से, जहाँ पर बोरुटो हिदारी के सामने खड़ा है एकदम कोल्ड स्टांस में। और बैटलफील्ड पे बोरुटो, सारदा, कोनोहामारू, सुमिरे ये सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पर बोरुटो कोनोहामारू से कहता है कि हिमावारी का ख्याल रखना। आगे हिदारी अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करके बोरुटो पे अटैक करता है, जिसको बोरुटो ब्लॉक करता है और तभी अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए हैंड साइन यूज करता है और विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू यूज करके वो हिदारी को दूर फेंक देता है। नेक्स्ट पैनल पे हम कावाकी और डेल्टा पे देखते हैं जो हवा में फ्लोट कर रहे हैं। कावाकी बोरुटो पे फ्लाइंग राइजिंग निंजूत्सु पे कमेंट करता है कि कैसे वो एक इंस्टेंट में एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। जूरा यहाँ पर कावाकी और डेल्टा को कोई भाव नहीं दे रहा, वो उन्हें बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं जैसे उनके पास बिल्कुल पावर्स है ही नहीं। आगे डेल्टा सेंसरी यूनिट से बाकी लोगों के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बताता है कि सभी लोग ठीक है और एक साथ बैटलफील्ड पर है। कोनोहामारू बोरुटो से पूछता है कि इस सब का मतलब क्या है ऐसे बैटलफील्ड पे आने का, जिसमें सारदा उसे बताती है कि ये मेरी हेल्प करने आया है और अगर ये ना होता तो मेरा अब तक गेम बच गया होता। कोनोहामारू बोरुटो को हिदारी के बारे में वार्न करता है कि ये बंदा क्लॉक रिंग्स को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी ये पता नहीं कब कहां से निकल सकता है। इसमें बोरुटो वहां खड़े हुए एक सेंसरी निंजा से कहता है, ओए तुम सेंसरी निंजा हो ना, चलो सारे के सारे क्लॉक रिंग्स पे नजर डालो और मुझे बताना अगर किसी में भी स्लाइटली चाकरा फ्लो होता है तो। वो निंजा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऑर्डर देने की, तुम बस एक ट्रेटर हो। बोरुटो से कंप्लीटली इग्नोर मारता है। आगे सुमिरे बोरुटो को बताते कि ये बंदा सारदा के पीछे है क्योंकि कोनोहामारू पॉइंट ब्लैंक रेंज पर था पर इसने उसे छोड़कर सारदा पे अटैक किया था, जिसपे सारदा उससे पूछते कि इस सब का मेरे पापा से कुछ लेना देना है क्या। बोरुटो बताता कि ये बंदा अल्गा सास्के के चाकरा के बेसिस पे बना है, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, हमें बस इस पे ध्यान देना है कि इसे डाउन करना है हमें और मास्टर को बचाना है। कोनोहामारू कहता है कि बोरुटो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। बोरुटो कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ सेंसेई काम पर फोकस करो वरना मारे जाओगे। तभी यहाँ पर सेंसरी निंजा कहता है कि मुझे चाकरा फ्लो फीड हुआ है। बोरुटो पूछता है किस में से, बट वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता है। काहे का सेंसरी निंजा यार। तो तभी हम देखते हैं बहुत सारे क्लॉक रिम्स अपीयर होने लगते हैं। बोरुटो एक जंप लेकर 3 को खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर हिदारी सारदा पे अटैक कर देता है और उसे पकड़ लेता है। बोरुटो से यहाँ पर रासेंगन मारता है और उसके एक हाथ को गायब कर देता है, जिसके बाद हिदारी अपनी पावर का यूज करके दूसरी डायमेंशन में चला जाता है और खुद को वहां पर हील करके वापस आ जाता है। इसके बाद वो जब वो वापस आता है अपनी पावर को यूज करता है, जहाँ पर सारदा बोरुटो से कह रही होती है कि तुम हवा में उड़ जाओ, मैं उसके अटेंशन को ग्रैब करती हूँ और तुम उसे रासेंगन से हिट कर देना। जिससे बोरुटो कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं उसका खेल एक बारी में खत्म करना चाहता हूँ अपने रासेंगन उज़ुरिको से। सारदा यहाँ पर कंफ्यूज थी कि ऐसा कोई जुत्सु है क्या जिससे बोरुटो अकेले ही हिदारी को खत्म कर सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बोरुटो को अर्थ का चाकरा गैदर करने के लिए वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा और इतने सारे क्लॉक रिम्स के बीच में ये करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कोनोहामारू भी आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। हिदारी सारदा पे अटैक कर देता है और उसे पीछे से जकड़ लेता है। सारदा बोरुटो से पूछती है कितना टाइम और बोरुटो, जिस पर बोरुटो कहता है कि मेरा चाकरा अभी चार्ज नहीं हुआ है बट मुझे ये अभी करना ही पड़ेगा। सारदा हिदारी को बोरुटो की साइड फेंक देती है। इसके बाद वो हिदारी को उज़ुरिको से हिट करता है। हिदारी का इससे पंखा बन जाता है और वो जमीन पर जब आके गिरता है हम देखते हैं कि उसकी नीचे की बॉडी गायब हो चुकी है। यहाँ पर तभी कावाकी आ जाता है जो हिदारी को पकड़ने कहता है बेटा दर्द में लग रहे हो तो चलो तुम्हारे दर्द को कम कर देते हैं। कावाकी के अटैक से हिदारी के टुकड़े हो जाते हैं और उनके कंबाइन होने से एक अजीब सी चीज बनती है जिसको बोरुटो पकड़ लेता है। बोरुटो कासिन कोजी से पूछता है कि यह क्या वही चीज है। कासिन कोजी कहता है कि विदाउट अ डाउट ये सोल थॉर्न ही है। कावाकी बोरुटो को पकड़ के पूछता है कि ये क्या चीज है। बोरुटो कहता है कि मास्टर को बचाने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है और मुझे छोड़ो वरना मैं यहीं पे तुम्हें काट डालूंगा। कावाकी पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला, तुम्हारा कौन कबरीलाल है। लेकिन तभी एक एनर्जी बीम आती है, बोरुटो के आर पार हो जाती है। बोरुटो नीचे गिर जाता है और ये अटैक जूरा ने किया था। जूरा कहता है कि मैंने उसके वाइटल्स को मिस कर दिया है। इसके बाद जैसे ही सारदा थॉर्न को उठाने जाती है, जोरा उसके हाथ को भी
बीम से पार कर देता है। और इसको देखकर डेल्टा शॉक में थी कि ये आदमी इतनी दूर से निशाना कैसे लगा सकता है। इसके बाद थॉन उड़ता हुआ उसके पास ही चला जाता है। जुरा कहता है कि बोरुटो थॉन के बारे में जान गया है, अब ये ज्यादा बड़ा खतरा बन गया है और कावाकी वैसे भी इनफ है 10 डे का खाना बनने के लिए। अब हो तो कि बोरुटो का मरने का टाइम आ चुका है और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ही इसे मारूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है।